एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डीके करंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ करंट तो पूरा पूरा कंप्लीट कर डाला हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे डीके करंट। डीके करंट में हम लोग का जो सर्किट बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारी क्या बन रही थी, कुछ ऐसे बन रही थी, हाँ कि ना, ऐसे बन रही थी, हाँ कि ना। पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक और क्या करेंगे, हम लोग एक स्विच ले लेंगे, इसको मान लेंगे S2, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इनिशियली मैंने क्या किया, अब देखिए अब क्या किया जा रहा है, ये है S1, हाँ क्या, स्विच 1, ये है स्विच 2 और ये है बैटरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी, इस स्विच 1 को क्या करेंगे हम लोग, स्विच 1 को क्लोज कर देंगे। क्लोज किया मतलब क्या हुआ, बैटरी से जितना करंट हो सकता है, मैक्सिमम करंट जितना हो सकता है बैटरी से ये पास करेगा इसमें से, हाँ कि ना। इसमें पूरे सर्किट में मैक्सिमम करंट I0 पास कर रहा है, हमने माना। तो हमने माना व्हेन करंट रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू I इज इक्वल्स टू I0, मतलब बैटरी से जो करंट निकल रहा था I, वो अपनी मैक्सिमम करंट में पहुंच गया I0 पे, मतलब I0 इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, इसका पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस जितना होगा। समझ में आया कि नहीं इस सर्किट का वो। तब हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच 2 को क्या करेंगे, फिर बंद कर देंगे और S1 को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। कब करेंगे, जब हमारी इस सर्किट में करंट जो होगा वो मैक्सिमम फ्लो करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, देन वी ओपन स्विच S1 एंड क्लोज स्विच S2 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे हमने ये सब काम किया, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। और वो क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू, मतलब टाइम हमारा 0 है और करंट जो है वो मैक्सिमम पे जा रही है, मैक्सिमम करंट। तो जैसे ही सर्किट पे मैक्सिमम करंट दौड़ने लगे बहुत तेजी से, कांस्टेंट करंट, समझ रहे हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो हमारी सर्किट कुछ इस तरह बनेगी, हाँ कि ना, क्योंकि जैसे ही इसे ओपन कर देंगे ऊपर की तो कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देंगे और सर्किट कुछ इस तरह बनाएंगे। तो हमने क्या किया, S2 को क्या किया है, क्लोज किया है, और S1 को इधर से ओपन कर दिया तो हटा दिया, हाँ कि ना, समझ में आ रहा। अब आप देखिए कि यहां पे इंडक्टर यूज हुआ है। इंडक्टर क्या करता है, डाइंग करंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और ग्रोइंग करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहां पे देखिए, जैसे ही करंट मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इस स्विच को खोला, ठीक है, ओपन किया, तो करंट क्या होगा, इसमें से बहना क्या होगा, कम होता जाएगा करंट। तो जैसे ही डाई हो रहा है ना करंट, तो जैसे ये डाई करेगा, ये इंडक्टर क्या करने लगेगा, इसे सपोर्ट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा। तो करंट यहां पे डाई हो रहा है, इसलिए वजह से यहां पे जो करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा, लेंज लॉ पढ़ाया था, हाँ कि ना। उसकी डायरेक्शन ये लगेगी, और इसकी यहां पे जो EMF की जो बैटरी बनेगी ये, हाँ कि ना, हमने बताया था कि जो इंडक्टर होता है वो बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है। तो बैटरी उसकी कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि। अब यहीं पे ही हम लोग क्या करेंगे, लेंज लॉ का प्रयोग करेंगे, जैसा कि वहां पे किया था। अब देखिए लेंज लॉ हमें क्या बताता था, अप्लाइंग लेंज लॉ लगाएंगे, हाँ कि ना। हमने बोला तो आप भी समझ गए, नहीं, यहां पे हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, समझ में आया। लेंज लॉ तो हमें यहां पे बताता था, हम लोग यहां पे लगाएंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कहता था कि जितना भी पोटेंशियल होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन द सर्किट इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ने ये चीज लिखा, किरचॉफ लॉ को डिफाइन किया इधर, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे तो कोई भी कुछ नहीं है, यहां पे अरे इंडक्टर मिल गया। इंडक्टर का हमें पोटेंशियल कितना मिलता था, इमोशनल EMF क्या मिलता था, बताओ, नेगेटिव LdI/dt, हाँ कि ना। अगर सिर्फ हम लोग इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की, तो LdI/dt, हाँ कि ना। अब देखिए हम लोग बात कहां से जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो LdI/dt क्या होगा, पॉजिटिव। पर यहां पे तो भाई मैंने नेगेटिव लिखा है, हाँ कि ना। ऐसा क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि यहां पे जो करंट थी वो डाई कर रही थी, मर रही थी, इसलिए करंट यहां पे क्या हो गया, करंट इज द मेन पीरियोडिटी। तो DI/dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हाँ कि ना। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये DI/dt क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डाई कर रहा है,
समझ रहे हैं ना, डाई करंट हो रहा है, समझ में आया। तो ये हम लोग इसको नहीं देखेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे, di/dt। हाँ कि ना, समझ में आया। तो इसी वजह से हमारा क्या हुआ, करंट डाई कर रहा था, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। अब यहां पे आते हैं, पाथ भी सेम है, करंट भी सेम है, तो हमें पता है यहां से करंट क्या होगा, हाँ कि ना, इधर से इधर फ्लो करेगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, हाँ कि ना। तो हाइयर से लोअर नेगेटिव IR, हाँ कि ना, समझ में आया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे, IR की वैल्यू देखिए, यहां से IR की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, LDI/dt आ जाएगा। अब देखिए LDI/dt को क्या करेंगे, dt को इधर ले लेंगे, I को इधर ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, यहाँ पे dt है, यहाँ पे di है, तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। हमने कहा जब टाइम 0 था तो करंट भी 0 हुआ, समझ में आया कि नहीं, जब टाइम 0 था तो करंट भी 0 हुआ। तो यहां पे हमने कहेंगे अब जब करंट क्या होगा, या जब टाइम t होगा तो करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। हाँ कि जब टाइम t हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब जब हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट किया तो dt किस में चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log e, ये यहां पे फॉर्मूला लगा है dx/x का, समझ रहे हैं। log 1/x की वैल्यू क्या होती है, log 1/x ds की वैल्यू क्या होती है, log होती है, समझ रहे हैं। यहां पे फॉर्मूला क्या यूज हुआ है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, समझ रहे हैं। इतना सब कुछ तो आप पढ़िए थोड़ा बहुत, ठीक है, ये हमने यूज किया, हाँ कि ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, हाँ कि ना, समझ रहे हैं बात को कि नहीं, बताइए। यहां में लिमिटेशन लगी है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पे देखिए, जब ये करंट 0 था तो हमारी मैक्सिमम करंट कितनी थी, I0 थी, हाँ कि ना, बताइए। यहां पे हमने एक चीज देखी थी, हाँ कि ना, तो ये चीज हम लोग वहां पे कंसीडर करेंगे, ये चीज वाली, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग ये चीज हम लोग लिख देंगे, लिखने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज मिलेगी, समझ में आया कि नहीं। आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव RT/L आ जाएगा, और ये हमारा log E I/I0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब देखिए हम लोग इसको एक्सपोनेंशियली सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा पीछे करके देखिए, जब मैंने ये सब समझाया था अच्छे से सब समझ में आएगा, ठीक है। नेगेटिव RT/L इज इक्वल टू ये जाएगा। अब लोग I/I0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली सॉल्व किया तो लॉग और एक्सपोनेंशियल कर जाएंगे, हाँ कि ना, समझ में आएगा। तो वैल्यू ये बच जाएगी। अब E के में पावर में चली जाएगी, जितनी भी वैल्यू यहां पे होगी तो ये पावर में चली गई। हमें पता है यहां पे हम लोग यूज करते हैं टाउ, जिसकी वैल्यू होती है L/R होती थी। इसको नीचे ले चले जाएंगे, L/R जाएगा तो T/टाउ हो जाएगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया T/टाउ हो जाएगा, हाँ कि ना, ये चीज हो जाएगी। तो यहां से हमें मिला I की वैल्यू I0 e की पावर नेगेटिव T/टाउ। अब यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो इसका ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह बनता है ग्राफ, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं उसको। अब देखिए यहां पे कहता है टाउ को डिफाइन करिए, डिके हो रहा है करंट, तो डिके के रिस्पेक्ट में हमें बताइए क्या होगा। तो हमने कहा जब टाइम होगा वो टाउ की इक्वल हो जाएगा, तो I की वैल्यू क्या होगी, I0 e की पावर नेगेटिव 1 हो जाएगी, हाँ कि ना, जो कि हमने वहां से निकाला। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे जब टाइम टाउ की इक्वल हो जाएगा, टाउ कट जाएगा, तो E की पावर नेगेटिव 1 हो जाएगी, वही चीज मैंने लिखी। अब हमें पता है E की पावर नेगेटिव 1 1/E होती है, 1/E की वैल्यू मैंने क्या बताई, 0.7, तो 0.7 यहाँ पे रख देंगे। तो हमें यहाँ पे I की वैल्यू क्या मिलेगी, I इज इक्वल टू 0.37 I0, समझ में आया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे टाउ इज दैट टाइम। टाउ क्या होता है, एक वो समय होता है, टाउ इज दैट टाइम इन विच द करंट डिकेज 0.37, या इससे कह सकते हैं द करंट डिकेज 37% ऑफ द स्टडी करंट या ऑफ द मैक्सिमम करंट। समझ में आ रहा है, फिर से मैं बताता हूं। टाउ इज दैट टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिके, टाउ इज दैट टाइम इन विच द करंट या देखें, इन विच द करंट डिकेज 0.37 या इट डिकेज 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट या फिर स्टडी करंट। समझ में आएगी नहीं। अब ग्राफ पे आते हैं, तो ग्राफ हमारा ये कुछ है, हाँ है ये हमारा ग्राफ। अब देखिए ग्राफ एक्सपोनेंशियली हमारा यहां पे बना कुछ इस तरफ डिके का, हाँ कि ना। अब हमने कहा था कि जो टाउ होता है, टाउ वो टाइम होता है जिसमें क्या होता है, करंट डिके करता है 37 ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। तो ये देखिए करंट क्या हो रहा है, डिके कर रहा है,
कब? जब टाइम इसका टी, जब टाइम हमारा टाउ हुआ तो कितना डिके किया? 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। समझ में आया कि नहीं? इसे अच्छे से नोट करिए अब आप।